नाजर है। आसमान और ज़मीन तेरे ही अख्तियार में हैं, क्योंकि तू ही ने इन सब को खलक किया और तू बतौर खालिक इनको अपने दस्ते शफ़क़त से संभाले हुए है। और जो भी जी जान दोनों जहानों में है, तू उनको संभालता और पालता रहता है। हम इसके लिए खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भी उन्हीं में से हैं कि हमें भी आपने संभाला हुआ है। इसके लिए खुदा बाप तेरा शुक्र हो। गुजरे दिनों के लिए, गुजरी कल के लिए, गुजरी रात के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए हम तेरी जय जयकार करते हुए, तेरी तारीफ़ करते हुए तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। और अभी आज फिर हम तेरे पाक कलाम को सीखना चाहते हैं, तेरी पाक आवाज़ को हासिल करना चाहते हैं, अपनी रूहानी ग़िज़ा लेना चाहते हैं। हम अपने आप को तेरे अख्तियार में देते हैं, तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी मदद करना कि हम बेहतर तौर से तेरे पाक कलाम को सीखें और तेरी बातों को लेकर बढ़ने वाले बने। सो हमारी मदद करना और हमारी रहनुमाई करते रहना, ये हमारी दुआ है। सुन कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बयान करना चाहता हूं कि हम चूँकि इन दिनों में सब्त के बारे में सीख रहे हैं और मैंने खरूज की किताब उसके 20वें बाब में से बयान किया सब्त के बारे में, और फिर इस्तिस्ना उसके 5वें बाब में से हमने सब्त के बारे में बात की। और 2 इब्रानी ख़ास अल्फाज मैंने रखे थे और हमने उनको दोहराया, एक ज़ाकार और एक सामार। और हमें पता है कि ज़ाकार लफ्ज़ वही है जो ज़िक्र करना है, यानी ज़िक्र करके, याद करके हमें सब्त के दिन को पाक मानना है। और फिर समार उसका मानी था कि हम देखते रहे, हम महफूज रखें, हम गौर करते रहे और गौर करके हम सब्त के दिन को पाक मानते रहें। और जिस वक्त हम इन 2 अल्फाज को लेते हैं तो हमने जिक्र किया कि इनमें से एक फेल है और एक इस्म है, एक नाउन है और एक वर्ब है। अब फिर मुझे याद है कि जुमे वाले दिन मैंने 3 खास लफ्ज़ सामने रखे थे। उनमें से इब्रानी लफ्ज़ सामार और ज़ाकार को सामने रखते हुए कि ये तो है ना याद करना, याद करके सब्त का दिन पर, जहाँ पर सब्त लफ्ज़ है वहाँ पर सब्त है, शबात है और फिर साइबून है या शाइबून है। ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए सब्त के लिए और तीनों की वजाहत हमने पेश की और कोशिश की कि तीनों को ज़रा पता हो कि तीनों क्या लफ्ज़ हैं। और जिस वक्त इन तीनों को हम मिक्स कर देते हैं, तीनों को हम लहदा नहीं जानते, तो फिर जो बिब्लिकल यानी बाइबली या अंजीली सब्त है उसकी अहमियत को पूरे तौर पर हम समझ नहीं सकते। आज फिर मैं दोहरा देता हूं कि बुनियादी तौर पर तीनों का फर्क क्या है, तीनों की वजाहत थोड़ी सी हम कर लेते हैं फिर से, ताकि हमें मालूम हो कि हमने अभी तक ये जो 3 लफ्ज़ हैं ये क्या हमने सीखे। और फिर इसम और नाउन की फिर जाकर वजाहत हमारे सामने हो जाती है कि वर्ब और नाउन की वजाहत फिर हमारे सामने हो जाएगी कि ये क्या क्या फ़र्क दोनों में पाया जाता है। तो पहली बात, सब्त, मैंने कहा था कि ये चूंकि अदद 7 है, अदद 7, जिस तरह शबुआ की हमने बात की जो कसम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अदद 7 जो कामलियत को पेश किया जाता है। और जिस वक्त हम शबात की बात करते हैं तो फिर आराम की बात है, आराम, आराम। और जो साबून है यानी शाइबून जो सबत से लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, साबैतून या साइबून, साबैतून, तो वो जो एनुअल
सालाना ईदें होती थी जिनको सबत कहा जाता था। उर्दू तर्जमे में वो भी सालाना सबत ही लिखा गया है, लेकिन इब्रानी में साबेतून लिखा गया, यानी कि सालाना सबत, साल बाद जो ईद आती है उसके लिए साबेतून लफ्ज इस्तेमाल किया। अब जो अदद 7 है हमारे पास, हफ्ते का दिन, हफ्ता हम 7 को कहते हैं, हफ्तम, फारसी हफ्तम से ये लफ्ज आया, अदद 7। तो ये दिन का नाम है, जैसे जुमेरात दिन का नाम है, जुमा दिन का नाम है, और फिर वो सबत कहते थे। एक्सक्यूज मी, माफी। तो बात हम कर रहे हैं कि जैसे बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, हफ्ता नाम है, और नाम नौन, इसम, तो वो सबत है, सीधी सी बात है, या शबात है। हफ्ता नाम के लिहाज से वो इसम है, और नाम किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का होता है। तो चूंकि ये दिन का नाम है तो हम इसको बतौर इसम लेते हैं, बतौर इसको नौन लेते हैं कि ये एक हफ्ते का दिन का नाम है इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक सबत। और दूसरा जो वर्ब, चूंकि सबत का मानी आराम करना है, तो आराम किया जाता है, ये काम है, ये फेल है। तो एक इसका मानी है आराम करना, आराम का दिन, जहां पर हम सारे काम का छोड़ते और आराम कर लेते थे, उसको सबत कहा जाता है, यानी आराम करने का दिन। और मैंने उस दिन जुमे वाले दिन फरमाया था या बताया था कि यीशु मसीह हमारा आराम, 3 बाब और इब्रानियों 4 बाब में हमें मंजर मिलता है, यीशु मसीह हमारा आराम है। और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा था कि सबत मैं हूं, सबत का मालिक मैं हूं। जब वो हमारे सारे बोझ उठा लेता है, हमारी सारी फिक्रें उठा लेता है और हमें आराम दे देता है, तो वो हमारा सबत बन जाता है। तो फेल के लिहाज से, काम के लिहाज से, आराम करने के लिहाज से यीशु मसीह हमारा सबत है, ये याद रखने की बात थी। और इसम के लिहाज से, नौन के लिहाज से हफ्ते वाला दिन हमारा सबत है। ये 2 बातें साथ साथ चलती हैं। जो जाकार है, याद करके और सामार ज़हन में रख के तवज्जो देकर, तो वो सामार जो मैंने कहा था कि 468 मरतबा पुराने अहदनामा में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ब की सूरत में इस्तेमाल हुआ है, जो हम कहते हैं कि यीशु मसीह को पेश करता है, जो नए अहदनामा में जाकर इस्तेमाल हुआ। सामार, देखते रहना, ज़हन में रखना, लेकर बढ़ना, रहनुमाई करने वाला। तो वो बतौर इसम हमारे सामने, बतौर फेल हमारे सामने आता है, जो कि यीशु मसीह को पेश करता है, आराम करने का दिन। और वैसे नाम की सूरत में, इसम की सूरत में हफ्ते वाला दिन है। तो यीशु मसीह जिस वक्त कह रहे हैं कि मैं सबत का मालिक हूं, वो कह रहे थे कि मैं आराम देने वाला हूं, मेरी वजह से आराम मिलेगा। तो यहां पर आकर कंफ्यूजन हमें पाई जाती है कि हम इसम को और हम वर्ब को, यानी फेल को हम इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो जब दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो फिर मसला बन रहा है, कोई कह रहा है कि हमें हफ्ते वाले दिन ही इबादत करनी है क्योंकि हफ्ते वाला दिन ही है, कोई कहता है नहीं, इतवार का दिन है। मसला यहां पर है कि हम इसम में और फेल में फर्क नहीं कर रहे, और यही वजह है कि तीसरा जो साबितून लफ्ज है उसके बारे में भी हमारी सोच जाती नहीं है कि साबितून किसका क्या। और बहुत से लोग कहते हैं जी देखिए ईदें भी तो सबत है ना। भाई ईदों के लिए एक लहदा लफ्ज है जो इब्रानी जुबान में पाया जाता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं तारीखी एतबार से कि वाकया क्या हो रहा था, सिलसिला क्या बन रहा था। तो तारीखी एतबार से हमें मालूम है कि नए अहदनामे में हम देखेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कि नए अहदनामे में शब्द क्या है, लेकिन उससे पहले नए अहदनामा और पुराने अहदनामे का दरमियानी अरसा जो 400 साल का वक्फा था, 400 साल का अरसा था, उस दौर में शब्द क्या रहा, ताकि हम नए अहदनामे के शब्द को फिर अच्छी तरह समझ सकेंगे कि वो क्या था। अब हमें पता है पुराने अहदनामा में
तो सब्त बड़ा वाज़ेह था, बड़ा क्लियर, कि कहा गया कि अगर कोई सब्त वाले दिन काम करेगा तो उसको संसार कर दिया जाएगा। किया भी उन्होंने, संसार कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बेशक अहले यहूद, बनी इसराइल कौम मुख्तलिफ तरीकों से सब्त की बेहुरमती करते रहे, मुख्तलिफ रवायात से वो सब्त के हुक्म को टालते रहे। ये पुराने अहदनामा में दर्ज है। लेकिन फिर भी तारीखी एतबार से क्या वाक़यात चल रहे थे, मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं ताकि हमारे सामने एक तारीख आ जाए कि क्या हो रहा था। तो मेरे पास ये बाइबल मुकद्दस है जो हमारे कैथोलिक लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें से मैं हवाला पढ़ना चाह रहा हूँ। ये तारीख की किताब है मकाबीन, पहला मकाबीन उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 27 से मैं पढ़ने जाऊंगा। थोड़ा सा लंबा हवाला है, लेकिन मैं इसलिए बेशक 38 से मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं 27 से पढ़ रहा हूं ताकि थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए कि वाक़यात क्या चल रहे थे, तारीखी एतबार से क्या हो रहा था सब्त के बारे में, ताकि हम समझ सकेंगे कि क्या था। फिर मैं आपको थोड़े से मिशना का हवाला भी बताऊंगा कि मिशना में क्या लिखा। 39 जो अहकामात थे मिशना में, जो खामोशी के पीरियड में 400 साल में लिखी गई, उसमें क्या दर्जा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं मिशना का और मकाबीन का, तो फिर हमें थोड़ा से इसका बैकग्राउंड, सब्त का बैकग्राउंड समझने में मदद मिल सकेगी। मकाबीन 2 बाब उसकी आयत नंबर 27 से लिखा है आगाज़े जहाद, ये इसका टाइटल है, आगाज़े जहाद। और मत्तिया बुलंद आवाज से शहर में ऐलान करने लगा कि हर वो शख्स जिसे शरीयत के लिए गैरत है और जो अहद पर कायम रहता है, मेरे पीछे हो ले। और वो अपने बेटों समेत पहाड़ों को भाग गया और अपनी तमाम जायदाद शहर में छोड़ गया। तब अदलो सदाकत के बहुत से तालिब बियाबान में चले गए ताकि अपने बच्चों और बीवियों और मुआशी समेत वहीं क़याम करें, क्योंकि उन पर ज्यादा मसाइब नाजल हुई। जब शाही मनसबदारों और उस लश्कर को जो यरूशलेम में दाऊद के शहर में था ये खबर दी गई कि बाज ऐसे लोग जिन्होंने शाही फरमान की अहानत की बियाबानी पनाहगाहों में छुप गए हैं, तो एक बड़ा गिरोह उनके तआक़ुब में गया और उनको जा लिया और उनके मुकाबल खैमाजन होकर कसद किया कि सब्त के दिन उन पर हमला आवर हों। जरा गौर से सुनना है, सब्त के दिन उन पर हमला आवर हों और उनसे कहा कि बस बाहर निकलो, अगर तुम शाही फरमान की अतायत करोगे तो जियोगे। पर उन्होंने कहा कि हम नहीं निकलेंगे, हम शाही फरमान की अतायत करके सब्त को बेहुरमत ना करेंगे। उसी दम उन पर हमला शुरू हो गया, लेकिन वो ना लड़े और ना पत्थर फेंके और ना अपनी पनाहगाहों के सामने नाकाबंदी की। उन्होंने पुकारा कि आओ हम सब अपनी सदाकत में मरें, आसमान और जमीन हमारे गवाह हैं कि तुम नाहक हमें हलाक करते हो। बस सब्त के दिन ही उन पर हमला हुआ और वो और उनकी बीवियां और उनके बच्चे तकरीबन 1000 जाने उनके मुआशी समेत हलाक हो गई। वाकया आपने सुना, मैं थोड़ा सा फिर आगे पढ़ूंगा। ये तारीख है, ये हिस्ट्री है कि मुत्तिया बिल्कुल शरीयत के मुताबिक काम करना चाहता था। उसने अपने 5 बच्चों को लिया, ये 2 बाब के शुरू में लिखा, उसके बच्चों के बारे में भी लिखा हुआ है। उसने अपने बच्चों को साथ लिया और वो चाहता था कि शरीयत के मुताबिक हम अमल करें और उसी तरह हम अपनी जिंदगी बसर करें। और उसने ऐलान किया, और वो उस दौर का जो हुक्मरान था, जो उन पर हुकूमत कर रहा था, वो सब्त की परवाह नहीं करता था, वो शरीयत की परवाह नहीं करता था, वो शरीयत के मानने वालों को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था।
تو یہ لوگ شہر کو چھوڑ کر بیابانوں میں چلے گئے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، جو ہمارا کلام ہے، جو ہمیں سکھاتا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور بادشاہ کے لوگ، بادشاہ کا لشکر ان کے پیچھے گیا تاکہ ان کو نکالے باہر اور ان کو واپس لائے اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام کروائے، اور وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو ہوا کیا ہے، اپنے سنا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سبت والے دن لڑائی نہیں کرتے، سبت والے دن یہ کوئی کام نہیں کرتے، سبت کو یہ پاک مانتے ہیں۔ انہوں نے سبت والے دن ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا، اور لکھا 1000 جانیں ہلاک کر دی۔ تو وہ سبت والے دن مار کھا رہے تھے، وہ چپ کر کے سبت والے دن بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ جس وقت یہ کام ہو گیا، ہلاک ہو گئے، آگے کیا ہوا؟ آگے دیکھتے ہیں آیت 39 سے 39 سے۔ جب متتیہ اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے پر نہایت بڑا ماتم کیا، تو بھی آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم سب ویسا ہی کریں گے جیسا ہمارے بھائیوں نے کیا ہے، اور غیر قوموں سے اپنی جانوں اور اپنی روایتوں کے لیے نہ لڑیں گے، تو ہم روئے زمین پر سے بہت جلد نابود ہو جائیں گے۔ اور اسی روز انہوں نے صلاح کر کے قصد کیا کہ جو کوئی بھی سبت کے دن ہم پر حملہ کرنے آئے، ہم اس سے لڑیں گے، اور ہم ایسے نہ مریں گے جیسے ہمارے بھائی پناہ گاہوں میں مر گئے۔ کیا منظر ہے! یہ وہی لوگ تھے جو اسرائیلی تھے، یہ وہی لوگ تھے جو اہل یہود تھے اور یروشلم کے رہنے والے تھے، غیر قومیں ان پر حکومت کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو ہم سبت والے دن لڑیں گے، ہم سبت والے دن مار نہیں کھائیں گے۔ اور آگے وہ سبت والے دن لڑتے رہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سبت والے دن بھی کام کرتے رہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایسا ہوا۔ کیا کرتے وہ پھر؟ کیا سوچتے؟ کیونکہ دوسری قومیں سبت والے دن ان پر حملہ کر رہی تھی اور وہ ان کو مار رہے تھے، اور آخر کار انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں بھائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل یہود جس طرح سے 10 احکامات میں لکھا ہے کہ سبت والے دن آرام کرنا ہے، سبت والے دن کام نہیں کرنا، اگر کوئی کام کرے گا اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ جب غیر قومیں ان پر حکومت کر رہی تھیں تو وہ اس طرح سے سبت کی قدر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سبت والے دن ان کو مارا جا رہا تھا، سبت والے دن ان سے کام لیا جا رہا تھا، سبت والے دن ان سے لڑائی کی جا رہی تھی۔ تو وہ کیا کرتے پھر؟ تو پھر واضح بات ہے کہ سبت والے دن انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ خیر ہے، ہم سبت والے دن بھی نہ صرف ہم اپنی روایتوں کو مانتے رہیں گے یا اپنے دین کی باتوں کو مانتے رہیں گے، اگر کوئی سبت والے دن مصیبت پڑے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب جب ہم مشنا کو پڑھتے ہیں، مشنا کے حوالہ جات میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، صبح اگر 7واں باب پڑھے، اس کے دوسری آیت سے پڑھنا شروع کریں تو مشنا میں آپ کو پتہ ہے یہ 4 کتابیں ہیں نا، تالمود کا ہمیں پتہ ہے، گمارا کا ہمیں پتہ چلتا ہے، مشنا کا پتہ چلتا ہے، اطراء حاسس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ روایات کی کتابیں ہیں جو اہل یہود نے اپنے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں، روایات کی کتابیں۔ یہ کلام نہیں ہے، یہ الہام نہیں ہے، اور یہ تاریخ بھی نہیں ہے، یہ ان کی روایتیں ہیں کہ ان کو کرنا کیا تھا۔ اور ان میں سے مشنا بھی روایات کی کتاب ہے، اور جب روایات کو اس کا چیپٹر، جب ہم اس کی سبا کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے 7ویں باب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، مشنا کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 39 ایسے احکامات تھے جن کے بارے میں اہل یہود نے ترتیب دی کہ ہم یہ سبت والے دن کریں گے، اور کون سے کام ہیں جو سبت والے دن ہم نہیں کریں گے۔ 39 ایسی کاموں کی انہوں نے لسٹ بنا کر رکھ لی تھی کہ ہم سبت والے دن یہ کام کریں گے۔ اب میں وہ 39 کے 39 تو نہیں دہرا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے مالکا، یعنی کام، مالکا، اس کا مطلب اردو میں ہمارے لیے کام ہی بنتا ہے۔
वो कहते हैं कि 39 ऐसे काम हैं जो हम सब्त वाले दिन कर सकते हैं। फिर जरा देखें, अगर 39 काम करने हैं सब्त वाले दिन, अपने तौर पर रवायती तौर पर उन्होंने तहरीर कर दी कौन कौन सा काम है, कौन कौन सा किस किस तरह से, जैसे हमला कोई कर रहा है तो हमें उसका जवाब देना है, अपने जानवरों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम उनको पानी पिलाएंगे, अगर कुएं में गिर गया हम उसको निकालेंगे, और सब्त वाले दिन कौन कौन से हम नेकी करते हैं। ये सारी की सारी उन्होंने तरतीब से, मतलब यीशु मसीह ने इसका हवाला दिया था कि अगर सब्त वाले दिन तुम्हारा बैल कुएं में गिर गए तो क्या आप नहीं निकालेंगे। तो ये मिशना में उन्होंने 39 कामों की लिस्ट बनाकर रख ली थी कि हम ऐसे कर सकते हैं। और यही 39 कामों में एक बात यह भी थी कि हम सब्त वाले दिन 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें 999 किलोमीटर सफर करना तो हम करेंगे, क्योंकि 1000 नहीं होगा। और अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना हुआ तो हम पानी वाला सफर 1000 किलोमीटर से ज्यादा कर लेंगे, पानी वाला सफर। तो फिर अगर आज भी अहले यहूद देखा जाए ना कि वो उनको जहाज पर सफर करना और 1000 किलोमीटर ज्यादा, तो वो छोटी सी एक मशक सी ले लेते हैं पानी की, वो सीट के ऊपर मशक रखते हैं पानी और उसके ऊपर बैठते हैं, कहते हैं हम पानी पर सफर कर रहे हैं। पानी पर सफर करना हमारे लिए मुनासिब है, हम कर सकते हैं 1000 किलोमीटर। ये मिशना में जो रवायात लिखी हैं उनमें ये बातें तहरीर है, उनमें ये लिखा हुआ है कि कितना सफर आप कर सकते हैं, कितना सफर आप नहीं कर सकते, खुश्की का कितना है, दूसरा कितना है। तो इसका मकसद ये हुआ कि सब्त वाले दिन वो काम करते थे। और कब? जब गैर कौमें उन पर हुकूमत कर रही थी, जब गैर कौमें उनको काम पर लगाती थी तो गैर कौमें सब्त की परवाह नहीं कर रही थी। तो फिर अहले यहूद मजबूरन या अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो उस तरह से सब्त की परवाह नहीं कर रहे थे। ये उस सब्त की जो इसम सब्त है, यानी नॉन सब्त है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। हफ्ते वाला दिन जो सब्त है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो उसकी भी फिर परवाह नहीं करते थे। और ये बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है कि जब अहले रोम उन पर हुकूमत कर, रोमी हुकूमत उन पर हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त भी उनके लिए मसले बने हुए थे कि वो किस तरह से अपनी रवायात को पूरा करें। तो लिहाजा हमारा फिर वक्त तकरीबन पूरा हो गया। किधर गई मेरी घड़ी? वक्त, हाँ जी, वक्त हमारा पूरा होने वाला है। कल फिर हम मजीद बात करेंगे, नए अहना में कुछ हवाला जात हम लेंगे कि क्या क्या सब्त का। आज दो बातें मैंने आपको बताई हैं। तारीखी एतबार से जो नॉन सब्त है वो भूल चुके थे, गैर कौमें उन पर हमले कर रही थी। और 39 मिशना के मुताबिक 39 अहकामात उन्होंने बनाकर रख दिए थे कि हम कौन कौन से काम सब्त में कर सकते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि यीशु मसीह के दौर तक सब्त की उस तरह से कदर नहीं की जा रही थी जिस तरह से 10 अहकामात में लिखा हुआ था। जाकार सब्त जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं, नॉन सब्त की, इसम सब्त की, वर्ब की नहीं। वर्ब एक फर्क महफूम देता है। सो लिहाजा अगर तारीख हमें ऐसे मिल रही है कि यीशु मसीह से पहले ये काम हो चुका था, इस तरह से हो रहा था, तो फिर मुनासिब बनता था कि यीशु मसीह कहें कि सब्त का मालिक मैं हूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस लायक है। और आज आपने फिर हमें यह वक्त दिया कि हम सब्त के बारे में मज़ीद सीख सके। हमें फजल दे कि हम इन बातों को अपने ज़हन में रखें और इन बातों को ज़िंदगी में लेकर बढ़ें, और जिस तरह तेरा कलाम सिखाता है हम उसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते जाएं। आज सारा दिन हमारे साथ रह और हमें बरकत दे। जितनी ज़िंदगियां मेरे साथ हैं हर एक को अपनी बरकत से माला माल करना और हर एक को अपनी पनाह में रखना। कल सुबह फिर हमें वक्त पर अपना डिवोशन थॉट सुनने का, सुनाने का, सीखने का फजल अता करना। ये हमारी दुआ है, सुन कबूल कर।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया जी, खुदा आप सबके साथ रहे। कल सुबह फिर हम 7:30 बजे इकट्ठे होंगे और मज़ीद सब्त पर हम बात करेंगे नए अहनामा से, कल सुबह 7:30 बजे।